समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है मगर समय पर नहीं सिखाती। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट रूल के इस सेशन में। साथियों, आज नेक्स्ट रूल के तहत हम ऐसा रूल जानने वाले हैं ताकि हमारा जो है ना समय सारणी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कहेंगे सर ऐसा कौन सा रूल है, तो आपको हम बता देते हैं 90 मिनट रूल है। क्या है सर? 90 मिनट रूल है। और ये 90 मिनट रूल जो है ना आपके स्टडी को, आपके पढ़ाई को बेहतर बना देगा। भैया आपका पढ़ाई को बेहतर बना देगा, बिल्कुल बेहतर बना देगा। आपका भी सपना है टॉप बन जाना, आपका भी सपना है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आना, आपका भी सपना है, जो आपका गोल है, जो आपका मोटिव है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका पीक पॉइंट है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो वाकई में कर लेंगे। बस इस रूल को फॉलो कर लीजिएगा। 90 मिनट रूल आपका स्टडी को बेहतर से बेहतरीन बना करके रख देगा। सर है आखिर क्या? तो भाई साहब पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, अपने दिल पर पत्थर रखिए। बता रहे हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा संभल जाइए। भैया 90 मिनट रूल है। आप बहुत सारे छात्रों को देखे होंगे, कहते हुए भी सुने होंगे कि भाई साहब हम 18 घंटा पढ़ते हैं। अरे भाई 18 घंटा, 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ रहा है। कोई कहता होगा हम 16 घंटा पढ़ते हैं, कोई कहता होगा 12 घंटा पढ़ते हैं। भाई साहब उसको यदि आप पूछेंगे ना, भैया 16 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा ये आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, वो कहेगा हमको तो और कोई काम नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ना है। क्या कहेंगे? हमको सिर्फ पढ़ना है। लेकिन भाई साहब पढ़ना ज्यादा मायने नहीं रखता है कि आप 18 घंटा पढ़ रहे हैं, 16 घंटा पढ़ रहे हैं, 14 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, बल्कि ये मायने रख रहा है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वास्तव में आपके दिमाग में कैच हो रहा है कि नहीं, आपके दिमाग में भरा रहा है कि नहीं, आपके भेजा में सब समाहित हो रहा है कि नहीं, ये भी मायने रखता है। बहुत सारे छात्रों को देखे होंगे भैया कॉपियां किताबा सब खोल करके जो है ना बैठल है, एकदम से किताबा खोल करके बैठल, एकदम 12 घंटा तक एकदम टेबल पर ऐसे करके बैठल है, आंख भी नहीं मिटा रहा है। वो कहेगा क्या कर रहे हो? ऐसे पढ़ रहे हैं। अरे भाई पढ़ रहे हो? बोला हाँ पढ़ रहे हैं। आप पूछिए 6 घंटा के बाद उसको कि 6 घंटा में क्या क्या पढ़ा, पसीना उतर जाएगा। अच्छा क्या क्या पढ़े 6 घंटा में? बता रहे हैं 6 चीज नहीं बता पाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके पास पढ़ने का टेक्निक नहीं है, पढ़ने का तरीका नहीं है, कैसे पढ़ाई करना है, कितना देर तक पढ़ाई करना है और किस प्रकार से पढ़ाई करना है ताकि कम समय में भी पढ़ करके बेहतर रिजल्ट किया जा सकता है, ज्यादा कुछ किया जा सकता है। आप टॉपर से मिलेंगे ना, बहुत सारा ऐसा टॉपर जो यूपीएससी टॉप किए हैं, बीपीएससी टॉप किए हैं, या अदर एग्जाम जो बड़े बड़े एग्जाम है उसको टॉप किए हैं, वो बताएंगे भैया हम 18 घंटा नहीं पढ़ते थे, हम 8 घंटा पढ़ते थे लेकिन कंटिन्यू पढ़ते थे, हम 6 घंटा ही पढ़ते थे लेकिन कंटिन्यू पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि आज हम 18 घंटा पढ़ लिए, अरे वाह हमने क्या उखाड़ लिया, और कल से क्या है फिर दिन भर सूत रहा है एकदम चादर टांग के, ना भैया आज बड़ी ठंडा है, आज हमरा सूते थे भैया, आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, अरे आज तो कुहासा कर ले, आज तो पूरे ठंडे, आज छोड़ देते हैं, कल तो 18 घंटा पढ़वे किए थे। ले तो यही में मार कर जाता है। क्या मार कर जाता है सर? तो आप यदि कंटिन्यू 6 घंटा पढ़ते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। लेकिन आप 1 घंटा एक दिन जो है 18 घंटा पढ़ लिए, बाकी के सारे दिन को जो है ना आप रेस्ट में गुजार दिए या ऐसे वैसे ही बिता दिए, तो भैया आपको जो है ना कोई काम नहीं देने वाला है। सर आप बताइए ना ये 90 मिनट रूल में क्या है? तो भाई साहब पढ़ने का तरीका है। क्या है? पढ़ने का तरीका है। आज से यदि इसको फॉलो करेंगे तो आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, और जैसे ही पढ़ने का तरीका बदला आपका रिजल्ट भी बदल जाएगा, यानी बदतर से बेहतर की ओर चला जाएगा। कहां चला जाएगा सर? तो ये यदि अभी आपका रिजल्ट जो है ना ये बदतर होगा तो यहां से ट्रांसफर होकर के कहां आ जाएगा? बेहतर तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा सर? बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बस फॉलो कर लेना। भैया क्या है? तो चलिए हम बता देते हैं। ये है 90 मिनट रूल। 90 मिनट रूल है, और ये 90 मिनट रूल में सर करना क्या है तो बता रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा रुक जाइए, बता रहे हैं। देखिए 90 मिनट रूल है ना, इसका मतलब क्या सर 24 घंटा में सिर्फ 90 मिनट पढ़ना है? ना भैया, 90 मिनट पढ़ करके तुम कहीं कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात कुछ नहीं रहने वाला है। 90 मिनट ही नहीं पढ़ना है, बल्कि 90 मिनट के सेक्शन में पढ़ना है। 90 मिनट के जो है ना समय चार्ट को बांट देना है 90 मिनट के रूल में, और 90 मिनट के सेक्शन में पढ़ना है। जैसे आप कहते हैं कि 8-8 घंटा के रूल से यदि आप बांट देते हैं 3 भाग में तो 24 घंटा का बढ़ जाता है। हमने इससे पहले वाला सेक्शन में बताया था कि 45 डेज में कितना क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, और 8+8+8 रूल बताए हैं भैया। 8+8+8 रूल
बराबर 24 आवर आपका कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो जा रहा है आपको नहीं पता है, तो ये वाला रूल जा करके देख लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। सर अभी आप 90 मिनट वाला बता दीजिए, बड़ा दिल जो है ना बेचैन हो रहा है। भैया बेचैन तो होगा ही, देख लीजिए 90 मिनट वाला रूल जो है ना, इसमें ध्यान ये रखना है कि भाई साहब जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो ये मत सोच करके बैठिए कि हम 6 घंटा के बाद उठेंगे, ये भी मत सोच करके बैठिए कि भैया जब तक हमको टॉयलेट नहीं लगेगा ना, जब तक हमको भूख नहीं लगेगा, जब तक हमको और कुछ नहीं लगेगा, तब तक हम पढ़ करके नहीं उठेंगे। भाई साहब ये गलत टेक्निक है। और ये भी मत सोचिए कि जब तक मेरा 18 घंटा नहीं होगा तब तक हम पढ़ने छोड़ेंगे ही नहीं। ये जो होते हैं ना 18 घंटा वाले, एकदम नालायक होते हैं, निकम्मा होते हैं, सिर्फ क्या है ढकोसला करते हैं, दिखावटी करते हैं, भैया 18 घंटा पढ़ रहे हैं। अरे भाई साहब माइंड का जो कैपेसिटी होता है ना, रिसीव करने का जो कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। 18 घंटा आप पढ़ेंगे वो तो रीडिंग करने जैसा हो गया, जैसे पेपर कोई पढ़ लेता है ना, बोले हाँ भैया रीडिंग तो कर लिए, कब से कर लिए, तो ये 18 घंटा हो गया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कम ही देर पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उतना ठोस पढ़िए, जितना पढ़िए उतना आपके माइंड कैप्चर कर ले, आपका भेजा में भेजा जाए, उस तरह यदि आप पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि 6 घंटा भी पढ़ेंगे ना तो बेहतर होगा, और 6 घंटा आपका 18 घंटा के ऊपर जो है ना भारी पड़ जाने वाला है। तो ऐसे पढ़ाई करिए भाई, ढकोसला करके मत पढ़ाई करिए। सर करेंगे क्या, तो 90 मिनट के सेक्शन में आप जो है ना रूटीन बना लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए कि भैया जो है ना 90 मिनट के बाद हमको कुछ करना है। यानी कि अभी हम पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए बैठ गए हैं सर, और जब तक हमारा 90 मिनट का अलार्म नहीं बज जाता है ना, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का अलार्म नहीं बज जाता है ना, तब तक हम जो है ना उठेंगे नहीं। तब तक हम क्या करेंगे, जो चीज़ें पढ़ने स्टार्ट किए उसको हम पढ़ते रहेंगे, उससे पहले हमको नहीं उठना है। अब आप कहेंगे भैया हम तो पढ़ने बैठते हैं ना तो तुरंत टी टी करके मैसेजवा आ जाता है मोबाइल पर, तुरंत हम देखते हैं कि कौन मैसेज किया, रे व्हाट्सएप का मैसेज आया कि मैसेंजर का मैसेज आया कि कहाँ से मैसेज आया है, भैया तुरंत हम देखते हैं। और यदि तुरंत नहीं देखेंगे तो पता नहीं दोस्तवा क्या कहेगा। अरे दोस्तवा क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, तुम तुरंत जो मैसेजवा देखते हो ना बाबू, यही सबसे खराब है। तुरंत हम मोबाइल निकाले, सर देखेंगे मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज की है, उसको रिप्लाई देना जरूरी है, और तुरंत तुम पढ़ने तो अभी बैठे थे रे, और अभी तुरंत तुम मैसेज पर चला गया, व्हाट्सएप पर चला गया, इंस्टा पर चला गया, और क्या है मैसेंजर पर चला गया, और तुरंत तुम मैसेज में चिट्ठी आने लगा। भाई साहब रुक जाओ, ठहर जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो लात जूता खाओगे, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए भाई साहब 90 मिनट को फॉलो करिए, और जब तक आपका 90 मिनट नहीं हो जाता है, किसी का भी मैसेज क्यों ना आया, क्यों ना तुम्हारे बाप ही तुमको मैसेज करे, क्यों ना तुम्हारे माँ ही तुमको कॉल करे, लेकिन उस कॉल को जवाब नहीं देना है, उस मैसेज का जवाब नहीं देना है। 90 मिनट में ऐसा कोई इमरजेंसी होगा नहीं कि धरती पलट जाएगा, तो 90 मिनट रुक जाइए। 90 मिनट के बाद क्या करना है सर, तो 10 मिनट का रेस्ट कर लेना है। क्या करना है, 10 मिनट का रेस्ट कर लेना है। तो 90 मिनट स्टडी किए, 10 मिनट रेस्ट करिए। अब 10 मिनट रेस्ट में ही क्या करना है भैया, आपका गर्लफ्रेंड जो है ना, गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है या वीडियो कॉल आ रहा है या फिर मैसेज आ रहा है, उसका रिप्लाई कर दीजिए 10 मिनट में। जो ये 10 मिनट टाइम मिला, इसमें आप सोशल मीडिया को भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया को भी दे सकते हैं, या मम्मी पापा का मैसेज आया है, कॉल आया तो उसको जवाब दे सकते हैं। यानी कि 90 मिनट स्टडी पढ़िए फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरा दिमाग लगा करके, दिमाग को केंद्रित करके। उसके बाद जो 10 मिनट बचता है उसमें आप जो है जो भी करना है, चिटियाना है, वीडियो कॉल बात करना है, कॉल करके बात करना है, जो भी कर लेना भैया कर लेना। और 90 मिनट रूल इसी को कहते हैं, और इससे जो तुम्हारा तैयारी है ना वो बेहतर हो जाएगा। कहेंगे सर दोस्तवा यदि फ़ोन कर देगा बीच में, उसको जवाब नहीं देंगे, अरे दोस्तवा का जवाब नहीं देंगे तो दोस्तवा क्या कहेगा, अरे दोस्तवा कुछ नहीं कहेगा, दोस्तवा कुछ नहीं कहेगा। दोस्तवा को बोलो भैया 1.5 घंटा होगा मेरा, यानी कि 90 मिनट होगा, उसके बाद तुमको रिप्लाई करेंगे, अभी सब्र रखो। और मोबाइल को DND मोड में डाल दो। ये DND मोड क्या होता है सर, डू नॉट डिस्टर्ब होता है। क्या होता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड होता है, आपको डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। अलार्म बज जाएगा, चुपचाप कहना भैया 90 मिनट हो गया, अब आराम से पढ़ते हैं। भाई साहब ये तो आपने देख लिया कि 90 मिनट के सेक्शन में बांट लेना है सर, और पढ़ाई करना है। फिर 10 मिनट हो गया, उसके बाद फिर 90 मिनट का अलार्म लगाइए, और फिर से 90 मिनट पढ़िए, उसके बाद कुछ करिए। और इस प्रकार से यदि आप 6 घंटा भी 8 घंटा भी पढ़ते हैं ना, तो आप देखिएगा कि आपका रिजल्ट क्या है, बेहतर होने लगेगा। सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए, बस फुली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए। इससे होगा क्या सर, तो होगा यही कि आप पहले जो पढ़ रहे थे ना, आपका दिमागवा जो था, पहले जो आप पढ़ रहे थे उस समय आपका जो दिमागवा था वो 10 दने भटकल था,
क्या था, आपका दिमागवा एकदम चारों तरफ जो है भटकल था। आप पढ़ाई करने तो बैठे थे, लेकिन आपको ये भी डर लग रहा था कि पता नहीं कब मैसेजवा आ जाएगा मेरा दोस्तवा का, तो उसका दोस्तवा का मैसेजवा का रिप्लाई करना है। क्या करना है, मैसेजवा का दोस्तवा का रिप्लाई करना है। इधर कोई मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आने वाला है, वो कहीं बुलाएगी तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो भैया यहाँ तुम्हारा दिमाग पढ़ने पर थोड़े ना है, तुम बस यही सोच रहे हो कि वहाँ घूमने जाएंगे, फिर वहाँ क्या करेंगे, वो यदि फ़ोन करेगा तो उसका मैसेज का रिप्लाई क्या करेंगे, उसका फ़ोन वहाँ हम उठाएंगे कि नहीं, उसको कॉल करना था वहाँ कॉल करेंगे कि नहीं, वहाँ घूमने जाना था जाएंगे कि नहीं। अरे तुम्हारा दिमागवा 10 दिन वैसे है तो एक दिन तुम्हारा पढ़ाई पर कहाँ लगेगा, नहीं लगने वाला है। इसीलिए इस रूल को फॉलो करना, दिमाग तुम्हारा ऑलरेडी शांत रहेगा, एकदम कंसंट्रेशन के साथ रहेगा। और जैसे ही तुम्हारा दिमाग एकदम कंसंट्रेशन के साथ रहेगा, जो भी तुम पढ़ोगे ना बाबू, सब दिमागवा में जाकर के धस जाएगा। जो भी तुम पढ़ोगे सब दिमागवा में जाकर के धस जाएगा, चिपक जाएगा ऐसे करके। उसके बाद तुम देख लेना तुम्हारा जो पढ़ाई सुधर रहा है कि नहीं, बदल रहा है कि नहीं। और इस तरह से तुम पढ़ोगे तो बहुत बेहतर होगा। 6 घंटा ही पढ़ना, 8 घंटा ही पढ़ना, 10 घंटा ही पढ़ना, जितने देर पढ़ना, इस रूल को फॉलो करके पढ़ना कि 90 मिनट जब तक नहीं होता है तब तक किसी का बाप का औकात नहीं है कि हमको कोई डिस्टर्ब कर दे। तब तक किसी का कॉल ऐसा नहीं है जिसका हम जवाब दे दें। अरे तुमको तो कोई विधायक का फोन आता नहीं होगा, कोई एसपी का फोन आता नहीं होगा, कोई मंत्री का फोन तो आता नहीं होगा। तुमको किसका फोन आता होगा, वही चोट्टा का आता होगा, वही घोटाला करने वाला आदमी का आता होगा, मैंने तुम्हारा लॉफर दोस्त का आता होगा, है ना। वही जो है बदमाशी करता है, वही उस दोस्तवा का आता होगा, जो गरियाएगा उसी का आएगा। किसका फोन आता होगा तुमको, किसी का नहीं। ज़्यादा तुम्हारा दोस्त सर्कल का आएगा, उससे ज़्यादा को नहीं। तो दोस्तवा भी तो तुम्हारा नालायकी है, तब ने तुमको बार बार फ़ोन करता है। समझ आओ भैया, उसके कैटेगरी में रहोगे, उसके संगत में रहोगे, उसके जैसा रहोगे तो उसके जैसा बन जाओगे। इसीलिए अपने आप को सुधारो, अपने विचारों को सुधारो, इस रूल को फॉलो करो। और 90 मिनट रूल जो है ना अपना दिमागवा में बैठा लो। और जैसे ही 90 मिनट रूल अपना दिमाग में बैठा लिया बाबू, दिमाग में ही बैठ गया, तो समझ जाना इसके बाद से जो है ना सारा चीज़ बेहतर होते चला जाएगा। और 90 मिनट जैसे ही होता है उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। 10 मिनट के ब्रेक से तुम्हारा जो है ना दिमाग, ब्रेन जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग जो है फिर से शांत हो जाएगा, फिर से कंसंट्रेट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। और जैसे ही 10 मिनट में रिफ्रेश होता है दिमाग, फिर से एक्टिव हो जाता है। अब कहेंगे भैया हम तो 6 घंटा लगातार पढ़ते हैं। भाई साहब 6 घंटा जो लगातार पढ़ते हैं ना, उसका दिमागवा कैच नहीं करता है। पढ़ तो रहा है, वही हो जाएगा रीडिंग वाला कि भैया हम रीडिंग करके थक गए हैं। काहे, उसको पूछ लीजिएगा जो 6 घंटा लगातार पढ़ रहा है कि बैठा अभी और 6 घंटा के बाद उठेगा, उसको जा करके पूछिएगा तो वो कहेगा, आप खाली इतने पूछिएगा कि कितना चीज़ पढ़ें। भैया 6 घंटा आप पढ़ें लगातार मानते हैं, कितना चीज़ पढ़ें, कुछ 6 को चीज़ बता दीजिए। वो 6 चीज़ नहीं बता पाएगा, आपको लिख करके देते हैं जो 6 घंटा लगातार पढ़ते हैं। रूल को फॉलो करिए, सब चीज़ का अपना जो है एक रूल होता है, उस रूल को यदि आप फॉलो करते हैं, दिमाग जो कहता है कि भैया हमको रेस्ट चाहिए। जनरेटर गांव तरफ जानते होंगे चलता था, शादी ब्याह में भी चलता है, कोई फंक्शन उस समय चलता है तो गर्म हो जाता है, चलते चलते गर्म हो जाता है तो अपने धुआं फेंकने लगता है एकदम फर फर फर। अरे धुआं काहे फेंक रहा है, क्या क्यों चलिए रहा है, उसको रेस्ट चाहिए कि नहीं, बिल्कुल रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट दिमागवा में तुम पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, तो करंट भी नहीं देगा जनरेटर वाक जैसा, धुआं फेंकने लगेगा, काम ही नहीं कर रहा है, सब ऊपर से जा रहा है ऐसे करके। अरे भैया ऊपर से जाइए करेगा, उसको भी तो रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट के लिए 10 मिनट का रेस्ट दो। रेस्ट 10 मिनट में ब्रेन जो है, दिमाग जो है फिर से रिफ्रेश हो जाता है। फिर से 90 मिनट पढ़ो, फिर से 10 मिनट का रेस्ट दो, फिर से 90 मिनट पढ़ो, फिर से 10 मिनट का रेस्ट दो। रेस्ट में तुम सोशल मीडिया देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर सकते हो, चिटिया सकते हो, मम्मी पापा से बात कर सकते हो, कुछ रील्स देख सकते हो सोशल मीडिया का, इंस्टा फेसबुक का। और जैसे ही 10 मिनट होता है फिर बंद कर दीजिए दुनियादारी और फिर पढ़ने पर लग जाइए, तब आपका बढ़ जाएगा पूरा समझदारी। और आप जो है ना, आपका दूर हो जाएगा बेरोजगारी। नहीं तो भैया बेरोजगारी घूमते फिरोगे, कटोरा ले लोगे, भैया दे दो दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। और भगवान के नाम पर तो दे देंगे, लेकिन आप जो है ना कभी बेहतर नहीं बन पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस रूल को फॉलो करिए। नेक्स्ट रूल के नए सेशन में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।